सर वालेकुम सलाम। सर 8 फरवरी को इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट किसे देंगे आप? सर इलेक्शन होंगे तो फिर ये सिलेक्शन है। ये तो अच्छा सर। अगर इलेक्शन होते तो इमरान खान बंद होता। इमरान खान बंद होता अगर इलेक्शन होते तो। मैदान में खुद ही भागना है और खुद ही जीतना है, तो सिलेक्शन नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, ये जो वजीर आजम ये बनेंगे, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये पहले तयन तो कर लें कि इनका बाप कौन है। मरियम कहती है मेरे दादा अरबपति थे, शहबाज शरीफ कहता है कि मेरा दादा मजदूर है, मुझे उस पर फख्र है। ये बाप का तयन तो करें, बाद में मुल्क का फैसला करेंगे। ये तो अपने घर का फैसला नहीं कर सकते। ऐसा क्या आपको खान में दिखता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो? सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदार है और बहादुर है। जिसने अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसने, उसी के बाद से इसका जवाल शुरू हुआ ना। और जब इंडिया का त्यारा आया था पाकिस्तान में, उसने कहा था इसको गिरा दो। इनमें इतनी हिम्मत है, जिनका अपना कारोबार इंडिया में है, इनमें इतनी हिम्मत है कि वो उसका त्यारा गिरा देंगे। साहब में आपने कहा है कि ईमानदार है, खान साहब पे भी तो बहुत से चोरी के इल्जाम हैं, करप्शन के इल्जाम हैं। देखें, एक दफा ना आका अलैहिस्सलाम रात के टाइम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक सहाबी मिले ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक के उसको बताया कि ये मेरी फलां वाइफ है, इसका ये नाम है, कि उसके ज़हन में शक ना आ जाए। अंबिया कराम को नहीं छोड़ा गया, ये तो फिर इंसान है। तो आप यही सोच नवाज शरीफ साहब के बारे में या बाकी लीडर्स के बारे में क्यों नहीं रखते? हो ही नहीं सकती। जिसने अपने ये प्लेटलेट्स कम करने के लिए जिसने मेडिसिन यूज करके गलत रिपोर्ट बना के, जब वो एयरपोर्ट पे सीढ़ियां चढ़ रहा था, आपने देखा था उस वक्त वो बीमार लगता था और चारपाई पे ऐसा था जैसे 2 घंटे भी नहीं निकालेगा। जो खुद से गद्दारी करते हैं, खुद दूसरों को सिखाते हैं कि चोरी कैसे करनी है, वो क्या मुल्क की तरक्की करेंगे। जब ये आया था, इस्तकबाल किया था, वो हमजा कुकड़ी है जो, उसने 250 रुपए किलो पे कर दी थी, अब फिर 800 रुपए किलो पे है। सिर्फ इस्तकबाल के लिए आवाम को वर्गलाना था। और इनके राना सना साहब हैं जो, वो पता नहीं राना है भी है या नहीं है, तो वो कहते थे कि इसका इस्तकबाल करना हज का सवाब मिलेगा आपको। लेकिन जो पीटीआई का दौर था उसमें भी तो बहुत गलत काम किए गए बाकी पार्टियों के साथ। राना सनाउल्लाह पे जो है वो नशा तो वो नहीं करता, नशा सप्लाई करने के जो नशा करता है वो कुछ भी कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है। तो इल्जाम हैं कि नशा करते हैं। वो तो 3 महीने से जेल में बैठा हुआ है, कोई 2 महीने से 3 महीने से कोई एक साबित तो करे। राना सनाउल्लाह साहब भी काफी तो इनको नहीं मिलती रही, इनकी वाइफ नहीं देती रही, वो कहती है मेरा घर का खाना नहीं जाने देते। ये खाने में क्या था? अभी खान साहब से का भी जो है खाना वो घर से जाता है, लेकिन वो सूटा तो नहीं लगाता, वो तो एक्सरसाइज के लिए वेट मांगता है कि मुझे वेट दो, मैं एक्सरसाइज करूं। और कल भी इन्होंने अपने, जब वकील की मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा था, इमरान खान ने उसे वकील के जरिए कहा था कि मैं इनसे 14 किलो का वो बाजुओं वाला वेट मांगता हूं, मुझे वो नहीं देते। वो कुरान पाक पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, सब कुछ वो ये कुछ कर रहा है। और जब भी बात करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करता है। इसके दौर में, ये नवाज और शहबाज के दौर में, इमरान खान ने शहबाज शरीफ से कहा था कि आप अमेरिका से कहो कि हमारे ऊपर ड्रोन हमले ना करे। ये ऑन रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये हमें तो अमेरिका के साथ अगर हम ऐसी बात करते हैं तो ये हमारा तोरा बोरा बना देगा। ये तो दुनिया वालों से तो डरते हैं, ये मुल्क की हिफाजत क्या करेंगे ये तो बताएं ना। एक का सहारा, दूसरे का सहारा, तीसरे का सहारा, बैसाखियों के पेट तो खुद चलते हैं और दूसरों को कहते हैं ये बैसाखियों का सहारा लेके आए हैं। ये मरियम का झूठ है ना, कि वो आपने भी सुना है, मीडिया ने भी सुना है, सब ने सुना है कि वो कहती है कि मेरे दादा अरबपति थे। दादा नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरे अब्बू अरबपति थे, मरियम नवाज के दादा ही हो गए। मरियम नवाज ने जब उससे सवाल किया था ना कि आपके एहसन नवाज वगैरह के पास पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जो अरबपति थे उस दौर में। और शहबाज शरीफ तीसरे दिन तकरीर करते कहता है कि वो मजदूर थे, मुझे उसे मजदूर पे फख्र है। अब आप खुद देख लो ना, इनमें हलाली कौन है जिसके बाप का ही नहीं पता।
کہ یہ حلال کے ہیں بھی ہیں یہ نہیں ہیں. آخر پہ کچھ پیغام دینا چاہیں جو آگے گورنمنٹ میں آئیں گے ان کے لیے؟ کیا پیغام دینا بیٹا, سلیکشن ہوئی ہے, ساری سلیکشن ہوئی ہے, جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا. عوام پھر وہی ذلیل ہوگی, پھر وہی ویسے ڈرون حملے ہوں گے, ویسے ہی پٹرول ہوگا, ویسے ہی عوام مر رہی ہوگی, سڑکوں پر رول رہی ہوگی. جب خان کی حکومت کی, کبھی آپ کو میٹرو کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا دیکھا تھا کبھی آپ نے؟ ابھی آپ صدر سے لے کے یہاں تک فیض آباد تک آ جائیں, کوئی ایک جگہ مجھے خالی دکھا دیں جس جگہ مزدور نہیں سوتا. اور جس وقت عمران خان کی حکومت تھی, کوئی بندہ ایسے روٹی کے لیے پیسے مانگتا آپ کو ملا تھا؟ روٹی کے لیے آپ کو پیسے مانگتا ملا تھا؟ اور ابھی دیکھ لیں ہر بندہ روٹی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. انہوں نے لنگر خانے بھی بند کر دیا, صحت کارڈ بھی بند کر دیا, سب کچھ کر دیا. یہ تو سلیکشن ہے بیٹا, سلیکشن ہے, سب چلے گا.